हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे बाय सीरीज़ में आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें जातीय आंदोलन और किसान आंदोलन पढ़ने वाले हैं। ये जातीय आंदोलन अक्सर करके आपने एग्ज़ाम में देखा है, मैच द फॉलोइंग में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आते हैं, या फिर कोई मिशन या फिर सोसाइटी दे दी जाती है कि इसकी किसने स्थापना करी थी। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूं, ये डे बाय सीरीज़ आप अगर यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप रात को 9 बजे क्लास आती है वो भी फॉलो करते रहें। उसमें मैंने आर 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए हैं और अभी टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो कि एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, आपको कंप्लीट करनी है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो करते रहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर सारी क्लासेस की। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जातीय आंदोलन देखेंगे और उसके बाद किसान आंदोलन देखेंगे। तो जातीय आंदोलन में सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की। तो ये आंदोलन 1906 में स्टार्ट होता है। इसका क्षेत्र था बॉम्बे। क्षेत्र भी याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्षेत्र क्या रहा। अब इसके बारे में अगर बात करें, इसका कारण क्या था, किसने शुरू किया, तो यह मिशन विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा शुरू किया गया। 1917 में शिंदे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अस्पृश्यता की प्रथा को नकारने वाले प्रस्ताव को पारित कराने में सफल रहे थे। तो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन 1906 में शुरू हुआ। स्वामी, आपको याद रखना है, माफ़ कीजिएगा, विट्ठल रामजी शिंदे के द्वारा। कहाँ? बॉम्बे में। सेकंड है दलित आंदोलन। ये महारों का या इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आंदोलन, दलित आंदोलन 1924 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया इन्होंने। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी। फिर 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया। यहाँ सभी जो फैक्ट्स दिए गए हैं और इनकी डेट दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1924 में याद रखिए डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी किया। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन। अब बात करते हैं सत्यशोधक आंदोलन की या फिर सत्यशोधक समाज की। ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया 1873 में। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, स्थान भी इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में। ब्राह्मणवाद का विरोध, दलितों के उद्धार का प्रयास, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास, ये सारा इस आंदोलन में निहित था। ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। इसके बाद है अरविपुरम आंदोलन और इसका नेतृत्व किसने किया था? श्री नारायण गुरु। तो कौन किस आंदोलन से संबंधित रहे हैं, नाम भी जरूरी है उनका याद रखना। 1888 में केरल में। दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः केरल के इरजावास और इरवास जनजाति से संबंधित थे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 से 1903 में हुई थी। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। तो ठीक है, ये कब स्थापना हुई इसकी? 1902 से 1903 में। अरविपुरम आंदोलन याद रखना 1888 में केरल में। नायर आंदोलन, इसके प्रमुख नेतृत्व करता रहे सीवी रमन पिल्लई। इसके साथ साथ और भी लोग देखिए, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभन पिल्लई। ये 1891 में आंदोलन शुरू होता है केरल में। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को यहाँ पर चुनौती दी गई और 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन भी किया गया। फिर है कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन, जो बाद में माहिष्य बन गए थे। 1897 से आगे चलता रहा मिदनापुर बंगाल में। 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन किया और 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना की। फिर ये है जस्टिस पार्टी आंदोलन। डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार ये प्रमुख नेतृत्व करता रहे, मध्य से जाति से संबंधित थे। 1916 में मद्रास में ब्राह्मण वर्ग को इसमें भी चुनौती दी गई। सरकारी सेवाओं और राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व जो था उसका विरोध किया गया। 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन
IISILF इसकी स्थापना की गई और 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों का आरक्षण दिए जाने के प्रयासों को कुछ सफलता मिली। देखिए 1916 में आपको ये याद रखना, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। कांग्रेस का हरिजन आंदोलन इम्पॉर्टेंट है या कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1917 से आगे चलता रहा। पिछड़ी और जो दलित जातियां थीं उनके उत्थान का यहाँ पर प्रयास किया गया और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई और 1933 में याद रखना है गांधी जी द्वारा हरिजन नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया गया। इसके बाद देखिए आत्मसम्मान आंदोलन। प्रमुख नेतृत्वकर्ता इसके कौन है? EV रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार। 1925 में तमिलनाडु। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जाति भेदभाव का विरोध और 1910 में फुदियरासु नामक जो पत्र है ये इसका प्रकाशन भी पेरियार ने किया। अछूतों द्वारा नादार आंदोलन, जो क्षत्रिय रीति रिवाजों की नकल करते हैं, नादारों के रूप में उभरने के लिए तमिलनाडु में हुआ। सामाजिक भेदभाव का विरोध किया गया। इसमें नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना भी इन्होंने की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसान आंदोलन, जिसमें सर्वप्रमुख आपको पढ़ना है टीटू मीर का आंदोलन। टीटू मीर या फिर मीर नाथर अली इसके मुख्य आंदोलनकर्ता थे। समय याद रखिए 1782 से 1831। पश्चिम बंगाल इसका क्षेत्र था और इसका कारण यह था उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था, उनके विरुद्ध यह शुरू हुआ था। फिर इसके बाद है हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ता थे करम शाह और टीपू शाह। यह 1825 से 1835 तक चलता है और इसका क्षेत्र याद रखना है मैमनसिंह जिला, जो कि बंगाल का था। इसका कारण क्या था? कर वृद्धि थी और उसका विरोध किया गया। अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया था। फिर इम्पॉर्टेंट है मोपला विद्रोह, अक्सर करके इसका समय पूछा जाता है। तो 1836 से 1854 के बीच मोपला विद्रोह रहता है मालाबार में। ज़्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध विद्रोह किया गया। फिर नील की खेती का विद्रोह देखिए, नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा बंगाल में दिगंबर और विष्णु के नेतृत्व में शुरू हुआ नील विद्रोह। कहाँ पर? नादिया बंगाल में। समय क्या था? 1859 टू 1860, 1859 से 1860। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध किया गया। समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन भी किया गया था। फिर पढ़िए मराठा किसानों द्वारा दक्कन के किसानों का विद्रोह होता है। तो अक्सर करके आपको दिया जाता है दक्कन के किसानों का विद्रोह और समय याद रहना चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, फिर याद नहीं आती डेट। तो 1875 में महाराष्ट्र का पूना एवं कारदेस गांव इसका क्षेत्र था। गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध किया गया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। फिर रामोसी विद्रोह याद करिए, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो वासुदेव बलवंत फड़के थे। 1877 से 1887 तब तक रहता है और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने के कारण अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। तो हजोंग देखा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने मोपला, नील, मराठा किसानों द्वारा दक्कन का देखा विद्रोह, रामोसी विद्रोह पढ़ा। सबका समय देखते जाइए और कारण देखते जाइए। अब पढ़िए पाबना विद्रोह। केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल इसके प्रमुख नेता थे। BC चटर्जी और RC दत्त इसके प्रमुख सहयोगकर्ता रहे। 1873 में याद रखिए पाबना। पूर्वी बंगाल का जो पाबना जिला है बांग्लादेश में है। देखिए इसमें जमींदारों की जातियों का विरोध हुआ, बाह्य भूमि अधिग्रहण कर ली गई, उसका विरोध हुआ और इसके फलस्वरूप 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। फिर पंजाब कृषक विद्रोह 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पंजाब क्षेत्र रहेगा। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया गया था। 1900 में अब देखिए पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम भी पास होता है। तो ये जो कौन कौन से एक्ट किस समय पे पारित हो रहे हैं इनको भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ये तो सभी को याद होगा 1917 में, चंपारण बिहार वाला क्षेत्र। यहाँ पे देखेंगे यूरोपीय नील बागान मालिक आरोपित कर रहे थे 3 कठिया पद्धति, उसका विरोध किया गया था और चंपारण कृषक अधिनियम भी इसके द्वारा पारित होता है और 3 कठिया पद्धति यहाँ पर अंत कर दी जाती है इसकी। फिर देखिए खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह होता है। चंपारण में भी गांधी जी ने भाग लिया था, ये खेड़ा भी गांधी जी से रिलेटेड है। इसको याद रखिए 1918 में होता है गुजरात में। फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों के कम न किए जाने के विरोध में हुआ था और बाद में किसानों की मांग मान ली जाती है।
बारदोली सत्याग्रह भी इम्पॉर्टेंट है। इससे संबद्ध जो व्यक्ति थे वो कुणबी पाटीदार थे जो कि भूस्वामी थे और कुछ अछूत लोग थे। इनके साथ साथ आप देखेंगे इसमें नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने और मेहता बंधुओं का इसमें पूर्ण समर्थन मिला था। 1928 में सूरत गुजरात वाला क्षेत्र बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि की गई थी। उच्च वर्ग की जातियां हो रही थी, उसका विरोध किया गया और लगान की दरें इसके बाद घटाई भी गई। कितनी कर दी गई? 6.03%। फिर पासी और अहीर जातियों के द्वारा देखेंगे एका आंदोलन होता 1921 से 1922। क्षेत्र क्या है? सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी। लगान में बढ़ोतरी हुई थी, उसी का विरोध किया गया। तो पाबना 1873, पंजाब कृषक विद्रोह ये 19वीं शताब्दी में, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, बारदोली 1928, पासी और अहीर जाति वाला आंदोलन 1921 से 1922। इसके बाद देखिए तिभागा आंदोलन। ये गरीब बटाईदार एवं दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा किया गया था 1946 में। ठीक है, बंगाल में होता है। साहूकार और जमींदारों का इसमें विरोध किया गया। बर्गादारी विधेयक इसमें पारित होता है। तेलंगाना विद्रोह 1946 से 1951 तक चलता है हैदराबाद में। हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध चलता है। बकास्त आंदोलन 1936 बिहार, अधिवास अधिकारों से संबंधित जमींदारों की नीतियों के खिलाफ। फिर देखिए किसान सभा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिए। 1919 से 1922 में याद रखना किसान सभा की स्थापना होती है। इसकी होती कहाँ है? सबसे पहले देखिए किसान सभा या किसान संघ बोलते हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर एक विरोध के रूप में ये उत्पन्न होता है। अब देखेंगे 1919 से 1922 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। इसमें कई कृषि जाति समूह के लोग शामिल भी थे। और उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन होता है 1918 में। लखनऊ में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा किया गया था इस सभा का गठन 1918 में। कहाँ पर? लखनऊ में। फिर नाई धोबी बंद देखिए, अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद बहिष्कार एवं संगठक कार्रवाई की पहली घटना झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल के द्वारा की जाती है। देखेंगे जल्द ही इस आंदोलन में एक नया चेहरा भी उभरता है जिनका नाम है बाबा रामचंद्र। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। फिर देखिए अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र ही, अब आगे देखिए इसको कैसे बढ़ाते हैं। इनके प्रयास से 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन होता है। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन होता है और यहाँ पे संस्थापक रहते हैं सहजानंद सरस्वती। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, उनको उसी तरह याद रखना है। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों का मालिकाना अधिकार दिलाना। इस संगठन के द्वारा बकास्त आंदोलन जो कि 1937 से 39 में और 1946 से 47 के बीच दक्षिण बिहार में चलाया गया था। बकास्त आंदोलन मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, गया में देखेंगे यदुनंदन शर्मा के द्वारा और सारण में जमुना करजी के द्वारा चलाया गया था। अब पढ़िए अखिल भारतीय किसान सभा को, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। तो 1936 में इसकी स्थापना होती है लखनऊ में। इसका नाम क्या रहता है? भारतीय किसान कांग्रेस। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? भारतीय किसान सभा। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? स्वामी सहजानंद और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। इस संगठन के अन्य सदस्य नरेंद्र देव, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और सोहन सिंह जोशी और बंकिम मुखर्जी थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चलता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? एनजी रंगा। कौन करते हैं? एनजी रंगा। तो पहली जब इस सभा की स्थापना होती है, ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए, इसके अध्यक्ष तब कौन रहते हैं? स्वामी सहजानंद। महासचिव कौन है? एनजी रंगा। लेकिन जब दूसरा सत्र चलता है इसका, तब इसके अध्यक्ष बन जाते हैं एनजी रंगा। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में सूरत वाली जगह मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर इसका नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में होता है। और जब बारदोली सत्याग्रह प्रसिद्ध होता है तब इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल जी को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद है आंध्र प्रांतीय किसान सभा और इसकी स्थापना करते हैं एनजी रंगा, एमबी नायडू। ये मिलकर के 1928 में गुंटूर में करते हैं आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन के नाम से। तो ये कुछ हम लोगों ने कृषक आंदोलन देखे, इनके साथ साथ जन आंदोलन भी देखे या जातीय आंदोलन जिन्हें बोल रहे हैं। इसके अलावा जो भी विद्रोह है मैं एक साथ और कवर कर दूंगी। अभी ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट करना है, एक दो बार रिपीट करके देखिए। यहाँ पर फैक्ट्स आपको ज़्यादा लर्न करने और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि डेट पूछ लिया या फिर कौन स्थापना करते हैं, कौन किस संघ के अध्यक्ष रहे, कौन इससे जुड़े रहे, तो हर किसी का नाम इम्पॉर्टेंट है इसमें।
ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे पता है एक बार में नहीं याद होता है, तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। ऐसी और क्लास के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए। सभी के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।